शिवराज साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एतराज किया था कि जी बजट हम अप्रूव नहीं करेंगे, बल्कि जिस दिन बजट की तकरीर थी वहां पे सिर्फ 2 MNAs आपके आए, बाकी सब आप लोग चले गए थे, बिलावल साहब भी नहीं आए थे और बहुत आपने स्टैंड लिया था। लेकिन बजट वही है और आज आपने तस्लीम भी कर लिया कि ठीक है जी हम वोट देंगे, और आज ही प्राइम मिनिस्टर साहब ने तस्लीम किया कि IMF की मदद के साथ ये बजट बना हुआ है। तो फिर इतना ज्यादा स्टांस और फिर उसके बाद इतनी बड़ी नरमी, वजह समझ नहीं आई कोई। वैसे शुक्रिया चौधरी साहब। देखिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, ये तो हमें भी मालूम था, चाहे कोई कुछ भी कहे, कि ये बजट IMF की मंजूरी से नहीं, IMF ने ही बनाया है। ठीक है, हमें ये भी अंदाजा था कि सख्त तरीन बजट आएगा, हम सब एंटिसिपेट कर रहे थे ना, हमें ये तो नजर नहीं आ रहा था कि किसी किस्म का कोई रिलीफ मिलेगा। लेकिन इस हद तक बदशकल बजट शायद मैंने तो अपनी 15 साल सियासत में आज तक नहीं देखा। तो फिर क्यों मान रहे हैं इसको आप? हमने इसमें काफी तजावीज दी हैं और उम्मीद हम ये रखते हैं कि उन तजावीज में से एटलीस्ट कुछ जो बराए रास्त तजावीज आपको IMF को देनी चाहिए ना, नहीं, बजट बनाया गवर्नमेंट ने IMF से नेगोशिएट करना ना। अच्छा, अब ये जो फाइनेंस मिनिस्टर साहब आए औरंगजेब साहब, इसको क्यों लाए हैं? ही इज अ बैंकर, इनको इसलिए लाए कि IMF से नेगोशिएट करें। तो जो तजावीज सेनेट ने भी दी है, हमने भी दी है, अपनी बजट स्पीचेस में भी दी हैं, वो चीजें ये जाके उनसे बात करेंगे, हमारा काम नहीं है। हमारी अगर मशावरत लेते, जो कि हमारा एक रिटन मुआहदा था इनके साथ, वो बजट बनाने से पहले लेते तो शायद बजट में हम कुछ इनकी खातिर खा मदद कर सकते थे। इन्होंने वो नहीं ली। एक तो उन्होंने अपना तहरीरी मुआहदा वायलेट किया। अब भी हमने दी है इनको तजावीज़, सेनेट की भी आई हैं। अब जिस हद तक हम कोशिश कर सकेंगे उन तजावीज़ को उसमें शामिल करा लें, जो नहीं कर सकेंगे वो नहीं कर सकेंगे। अभी खबर चल रही है शाम से कि IMF ने जो 250 अरब का इनका तरक्याती बजट काट दिया है। अच्छा, ये भी हमने कहा था कि जब जेब में पैसा नहीं है तो खर्चे कम करो। करंट एक्सपेंडिचर पिछले करंट ईयर में 14 ट्रिलियन का था, इस दफा इन्होंने 17 ट्रिलियन, कम करने के बजाय 3 ट्रिलियन बढ़ा दिया। इसी तरीके से इन्होंने एक पिछली दफा से इस दफा 103% ज्यादा तरक्याती बजट रखा है। जब पैसे नहीं है, हाउ आर यू गोइंग टू फंड इट? देखिए, इस साइड से कम हो रहा है, लेकिन आप मुतालबा कर रहे हैं कि PSDP के अंदर हमारा शेयर होना चाहिए था और इसी चीज पे आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो वो क्या तरक्याती बजट ही है ना जी, वो है आप मांग रहे हैं, इनको कह रहे हैं आप नहीं कर सकते। देखें, चंद एक ऐसी स्कीमें थी जो ऑलरेडी चल रही थी, रोल ओवर होके आ रही थी, जो इंटरिम गवर्नमेंट जो आई थी उन्होंने निकाल दी थी। अब वो आधी हो गई है, आधी निकाल दी गई है, वो हमने कहा था वापस डालो। आप ये कह रहे हैं कि जो तरक्याती बजट ये कंज्यूम करें वो नहीं होना चाहिए, लेकिन आपको जरूर देना चाहिए। आप तरक्याती बजट रखें, लेकिन इतना बर्जनिंग तरक्याती बजट ना रखें ना। पहले की बनस्बत पहले 950 बिलियन था, कितना था आपका? 1150 था, जो कट ऑफ करके 950 पे आ गया था। हाँ, जो आपने फिर उसमें भी आपने एक्सपेंडिचर नहीं किया ना, पूरा यूटिलाइज नहीं किया, 950 भी आ गया था। और फिर अब आपने और बढ़ा के उसको 1500 बिलियन के ऊपर ले गए। तो देखिए, बात ये है। अच्छा, मुझे राणा साहब की बातें सुन के अच्छा लग रहा है, मुझे वजीर खजाना साहब की बातें सुन के भी अच्छा लगा, लेकिन खुदा की कसम पूरी बजट बुक मैंने को 4 दफा पढ़ी है, मुझे कहीं भी वो होम ग्रोन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स नजर नहीं आए, कहीं भी मुझे स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स नजर नहीं आए। वजीर आजम साहब ने हिदायत दे दी है, एक हाई पावर्ड कमेटी बना दी है कि हुकूमत का हजम कम करें, खर्चे कम करें। व्हाट इज द रॉकेट साइंस? वो वजारतें जो डिवॉल्व हो गई हैं, सूबों को खत्म कर दे, 300 अरब तो सीधा सीधा वहां से आपके बच जाते। इसमें सोचने की क्या बात है? वैसे जब 16 महीने की गवर्नमेंट थी ना आपकी, आप उस वक्त बड़ी आसानी से कर सकते, क्योंकि आप उस वक्त कोलिशन पार्टनर थे, गवर्नमेंट के अंदर बैठे हुए थे। लेकिन वही बात है ना, कर दिया, आप गवर्नमेंट के बाहर हैं। अभी हम गवर्नमेंट के बाहर हैं, लेकिन हम एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक इत्तेहादी हैं। हमारे बगैर ना बजट पास होगा ना ये हुकूमत बनती। तो आज भी अगर हम जब मशवरा दे रहे हैं तो उस मशवरे पे कुछ तो अमल करें। शेर साहब ये फरमाइए सर, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सर नून लीग के खिलाफ खड़ी हो गई थी बजट पे, आप भी खड़े हो गए थे, आप वहां पे स्टैंड कर रहे हैं, लेकिन अब ये गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं फुली, इसके बावजूद कि ये बजट को पसंद नहीं कर रहे हैं। तो क्या कहेंगे आप? अपने पिछले हफ्ते का प्रोग्राम उठाएं, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ले लें। मैंने पहले दिन कहा था कि ये हिस्सेदारी की लड़ाई है, इन्होंने हर हाल में वोट देना ही देना है, आप जितनी बहस चाहें कर लें, उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। भाई, हिस्से लेने के लिए छोटी मोटी लड़ाई और नूरा कुश्ती, पब्लिक में एक ओपिनियन देना कि जी हमने बड़ा एहतजाज किया लेकिन उसी तनख्वाह उसी नौकरी में वापस चलेगा। ठीक है, इनका ये एक वैसे इन्होंने आपकी भी मानी तो अच्छी बात है, अगर मानी है तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपनी अच्छी तजावीज दें। गवर्नमेंट वैसे आपके लिए नरम हो गई है। वैसे गवर्नमेंट नरम ये हो गई है, जैसे आपने बताया, 3 महीने में 3.5 महीने में 7वीं FIR मेरे खिलाफ है। अज़्म इस्तेहकाम मेरे से फिर शुरू करें। ये आपने अगर इस मुल्क में
ये आपने दहशतगर्दों को पकड़ना है, आपसे हिजड़े और खुसरे तो यहां से पकड़े नहीं गए, जिसकी आपके सामने सीसीटीवी फुटेज है, मीडिया हाउस के सामने अटैक हुआ है हमारे लीडर के ऊपर, वीडियोस बनी हैं, कहते हैं कि जी वो हम पहचान नहीं सकते, और आपने उठा करके ऑपरेशंस करने शुरू कर दिए हैं। और जी हम पूरी दुनिया जान के बड़े इतने बड़े वो हैं जी, कॉम्पिटेंट लोग हैं, हमने ये बड़ा नहीं ऑपरेशन ना करें, फिर दहशतगर्दी होती रहे, बंदे शहीद होते रहे, फिर बात ये है ना इनकी नीयत है ना इनमें कैपेसिटी है। भाई ये तो कठपुतली हैं, इन लोगों को फॉर्म 45 के मुताबिक ये हारे हुए लोग हैं, झूठ बोल के इन्होंने अल्लाह पाक के नाम के नीचे जाकर के झूठे हल्फ दिए हुए हैं। कल आपने देखा है कि जो कुछ हुआ, जब वो बुलाया चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने कहा जी लाएं क्या ग्राउंड्स हैं आप ट्रांसफर की, कोई एक ग्राउंड बता दें। देयर वाज नो ग्राउंड। आप अंजम वकील साहब की बात, जी अंजम वकील साहब की, बाकी लोग तो आए नहीं थे, उन्होंने कुछ शोकॉज नोटिस भी जारी कर दिया और कहा कि जी कोई एक सिंगल ग्राउंड बता दें कि आप ट्रांसफर करना चाहते हैं। 3 मुल्जमान, इलेक्शन कमीशन भी उस इल्जाम में शामिल है, और साथ ये जो कठपुतली हैं इन्होंने आपस में मिली भगत करके कहा नहीं ये जज हमसे फॉर्म 45 मांग रहा है, ट्रांसफर करा दो। लेकिन वैसे ये बात है जिसको कठपुतली समझ रहे हैं ना आप, साथ आप उनको कह रहे हैं कि ये जो ऑपरेशन अज़्मे इस्तेकाम है, इसके ऊपर ये ब्रीफिंग दें हमें इन कैमरा, तो जिस गवर्नमेंट को आप मानते नहीं, देखिए पहली बात ब्रीफिंग क्यों मांग रहे हैं? देखिए पहली बात तो ये है कि हम इसलिए नहीं मानते कि हम अपने सच पे खड़े हैं। आज भी हम फॉर्म 45 के मुताबिक 2/3 मेजॉरिटी रखते हैं, लेकिन फंक्शनिंग करने के लिए अगर ये कहते हैं कि जी हमने ऐसा पाकिस्तान को वाकई इस्तेहकाम देने का इरादा रखते हैं और हम ला रहे हैं, लाएं। अगर कोई ब्लैक एंड व्हाइट में है, कोई अच्छी कुछ चीज तजवीज होगी तो मुझे बताएं कि हम क्यों उसको सपोर्ट नहीं करेंगे। लेकिन ये आप बंद कमरों में बैठ के खुफिया तरीके से आप 2800 अरब रुपए दे के आप डिफेंस को, आपने ISI को लगा दिया। अभी मेजर और कर्नल का क्या काम है कि आप जेल में बैठ के वो ये चेक करता है कि किसको मिलने देना है। क्लिप लगाए ना जी, जो किसको 4 साल के थे, उन्होंने सारा बात को कवर करने दें। हाँ, साहब मैं नहीं बोलता आपके बात में, मुझे बताएं उसका क्या काम है कि वो कहे कि रिसर्च यहाँ इसको करने देना चाहिए और इसको नहीं है। लेकिन मुझे ये याद है जब मियां नवाज शरीफ वो मरियम नवाज साहबा थे ना, उस वक्त वाकई जेल के अंदर लोग थे बैठे हुए, और मुझे ये बताएं 15 बंदे रोज की मुलाकातें होती थी और एयर कंडीशन कमरों में रहते थे। जिन कमरों में रहते थे वो आज भी वहां मौजूद हैं, जाएं जाकर बताएं। और इन्होंने जो तस्वीरें जारी की हैं वो आपने देखा है, 8x10 का, उससे भी छोटे कमरे, ओपन वॉशरूम उसकी के अंदर, जो कहते थे 5 स्टार होटल है। अल्लाह इनको और इनकी लीडरशिप को वहां लेके जाए। अच्छा मुझे हम ब्रेक इनके लिए दुआ करते हैं। अच्छा ब्रेक लेने बात यह है कि ना दे, इनकी नीयत है ना इनको पब्लिक की सपोर्ट है, ना जब तक पब्लिक की सपोर्ट के बगैर कोई भी हुकूमत ऐसी पॉलिसी बनाएगी तो वो पब्लिक मैंडेट के बगैर आगे चल ही नहीं सकती। अब एक नुकता आपने उठाया शोएब साहब के, जाहिर है पब्लिक में अगर सपोर्ट नहीं है और कौमी असम्बली में इनकी अक्सरियत नहीं है, तो अगला सवाल फिर ये बनता है कि ये जो अगर बजट IMF ने बनाना था तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि वजीर खजाना की जरूरत थी या फिर कौमी असम्बली की जरूरत थी या वहां पे बजट पेश करने की जरूरत थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जो हकीकत है वो ये है कि हमें डॉलर्स की ज़रूरत है। पाकिस्तान को हर साल कुछ ना कुछ डॉलर्स जो हैं अपना करंट अकाउंट डेफिसिट कवर करने के लिए वो चाहिए होते हैं, और वो डॉलर्स रेज करना अपने दोस्तों से, बायलैटरल जो आपके दोस्त हैं उनसे, या फिर जो आपने अपने कमर्शियल बैंक को वापस करने होते हैं और रिन्यू कराने होते हैं, या जो रोल ओवर भी आपके दोस्तों ने दिया हुआ है, वो मुमकिन नहीं है कि जब तक आपके पास IMF का मुआहदा ना हो। क्योंकि पाकिस्तान की जहां कह लें कि फाइनेंशियल सूरत हाल बेहतर हो रही है,